ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो हम सबको फैसिनेट करता आया है। ग्रुप में चलते आ रहे हुए इंसान जो कि दूसरे इंसानों पे हमला कर रहे हैं, दूसरे इंसानों को खा रहे हैं और दूसरे इंसानों की आंखों को नोच ले रहे हैं। पर क्या ये रियल में एग्जिस्ट कर सकता है? और अगर रियल में ज़ॉम्बीज का हाहाकार, ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ जाए तब क्या होगा? मूवीज के ज़ॉम्बीज तो अलग बात है, पर आपको तो पता होगा कि फैक्टिक्स पे आपको रियल वर्ल्ड का रेफरेंस मिलता है। ऐसी डेटा जो कि रियल वर्ल्ड में पॉसिबल हो और हॉरर मूवी नहीं बल्कि रियल हॉरर हो। क्या ऐसा दिन कभी आएगा जब एक ऐसा फंगस या एक ऐसा वायरस आ जाए जिसके चलते इंसान अपने शरीर और दिमाग का कंट्रोल खो बैठे? एक लाइन में बोलूं, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल। अगर ऐसे पैरासाइट्स हैं, एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, तो हम ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से बस कुछ ही कदम दूर हैं। साइंटिस्ट के कई एक्चुअल स्टडीज से हमें ऐसे कई फंगस के बारे में पता चला है जो कि एक जिंदा हेल्दी जीव को एक अधमरा गुलाम ऑर्गेनिज्म में बदल देता है, जो कि उसी फंगस के कंट्रोल में होता है। उनमें से सबसे खतरनाक, पूरे धरती का सबसे खतरनाक माइंड कंट्रोलिंग फंगस है ऑफिकॉर्डेसिप्स यूनिलैटरलिस। दुनिया की हर चीज की तरह ये इसका साइंटिफिक नेम है और इसे कॉमनली ज़ॉम्बी फंगस के नाम से भी जाना जाता है। जब चींटियां इधर से उधर घूमती है तब वो खाने को सर्च कर रही होती है और खाने के बीच में ही अगर ये चींटियां अनजाने में इस ज़ॉम्बी फंगस का एक पार्ट ले ले, चींटी के अंदर जाता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। चींटियों के शरीर के साथ साथ उनके दिमाग को भी इन्फेक्ट कर देता है और दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। चींटियों के बॉडी को अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगता है और उससे ऐसे कई कामों को करवाता है जिससे आखिरकार वो चींटी मर जाती है। चींटी के शरीर से बाहर निकलकर अपने आप को और फैलाने लगता है और अपने आप को एनवायरनमेंट में फैलाते रहता है। देन किसी और चींटी पर हमला करता है और ऐसे करते करते अपना पॉपुलेशन बढ़ाते रहता है। इस रियल लाइफ सिचुएशन को देखकर हमें रियल लाइफ नेचर का एक गहरा आइडिया मिलता है और ये भी जानने मिलता है कि नेचर में ऐसा मॉडल सच में बना हुआ है जिसमें एक वायरस, फंगाई या पैथोजेन दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर हमला करके उसे कंट्रोल करता है। मीन्स ये जस्ट एक कंसेप्ट नहीं है बल्कि रियलिटी है इफ वी सी द मदर नेचर। वो ऑफिकॉर्डेसिप्स यूनिलैटरलिस फंगस कई सालों के एवोल्यूशन से अपने होस्ट के दिमाग पर कंट्रोल करना सीख लिया है और अभी रियल टाइम में भी असल दुनिया में वो फंगस कहीं न कहीं अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है और फैल रहा है। बट सबसे सेफ बात यह है कि ये इंसानों के लिए अभी तक कोई खतरा नहीं है। ये फंगस सिर्फ चींटियों पर ही हमला कर पाया है, इंसानों पे नहीं। इंसान का दिमाग और शरीर चींटियों से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए। बट यहाँ सवाल ये है कि अगर मदर नेचर में ऐसा कुछ होता हुआ देखा गया है चींटियों के साथ, तो क्या ये चींटियों को छोड़कर किसी और ऑर्गेनिज्म या इंसानों के साथ भी हो सकता है, किसी और मिस्टीरियस पैरासाइट या फंगस के द्वारा?
इबोला वायरस आपको याद है, वो वायरस भी चमगादड़ों का वायरस था, बट वो उनके शरीर से निकलकर बाकी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी इफेक्ट करने लगा, जैसे चिंपैंजी, पिग्स एक्सेट्रा, और समय के साथ साथ इंसानों को भी। टाइम के साथ साथ इवॉल्व होने के चलते वायरसेस नए होस्ट पर हमला करना सीख जाते हैं ताकि उनकी आबादी और बढ़ते रहे। तो साइंटिस्ट का सबसे बड़ा डर यही है कि ये ऑफिकोडिसिप्स यूनिलैटरलिस या ऐसा और टाइप का नेचर में एग्जिस्टिंग फंगस या वायरस बाद में जाके दूसरे प्रकार के जीव या इंसानों पर हमला करना ना शुरू कर दे। ऐसे और भी जो अननोन माइंड कंट्रोलिंग वायरसेस हैं, वो इंसानों पर कंट्रोल करना सीख न जाए। अगर ये हुआ और ये फैलने लगा, तब जो होगा वो अनइमेजिनेबल है। कोई वायरस शरीर में जब घुसता है तब इम्यून सिस्टम उसे रोक लिया तब तो सही है, पर अगर शरीर में वो वायरस इन्फेक्ट करने में कामयाब हो गया फाइनली, तब वो शरीर के होस्ट सेल को ही अपना गुलाम बना लेता है और शरीर का सेल ही उस वायरस का कॉपीज को बनाने लगता है। इसी तरह हमें कोई वायरस अफेक्ट करता है सक्सेसफुली, चीजों को अपने कंट्रोल में लेकर। वायरस धीरे धीरे कंट्रोल करने वाले मैकेनिज्म में और इवॉल्व होते जा रहे हैं और मास्टरिंग करते जा रहे हैं। एग्जिस्टिंग रियल ह्यूमन ज़ॉम्बी लाइक बीमारियों की बात करें तो एक ऐसा बीमारी है जो कि इंसान को ज़ॉम्बी तो नहीं बट ज़ॉम्बी जैसा बना देता है। कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो जब अपने लास्ट हद तक चली जाती है तब इंसान को पता नहीं चलता कि क्या रियल है और क्या अनरियल है। वो एक अजीब स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है और अजीब तरीके से चलने लगता है। वो बहुत मुश्किल से बात कर पाता है और उसे समझ नहीं आता है कि वो है क्या, क्या कर रहा है और जो कर रहा है उससे होगा क्या। वो कब हंसते हैं, क्यों हंसते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। एक और ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को ये लगने लगता है कि मैं मर गया हूँ, कोटार्ड डिल्यूजन। और अगर आप फैक्टिक्स के TEF सीरीज के रेगुलर व्यूअर होंगे तो आप इसके बारे में एक ना एक बार जरूर सुने होंगे। जिस इंसान को ये बीमारी होता है उसको ये लगता है कि वो मर चुका है। दे थिंक दैट दे डू नॉट एग्जिस्ट। वो अपने मन में आवाजों को सुनते हैं जो कि उन्हें ये कहता है कि वो मर गए हैं। कुछ तो खाना खाना ही छोड़ देते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि वो मर चुके हैं और अब खाना खाने का कोई पॉइंट ही नहीं है। और कुछ अपने आप के ऊपर ही हमला करने लगते हैं एक ज़ॉम्बी की तरह। साल 2008 में अचानक से एक बूढ़ी औरत को कुछ होने लगा और उसके घर वालों ने हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया और हॉस्पिटल में वो अचानक से कहने लगी कि मैं मर चुकी हूँ और मैं सड़ी हुई मछली की तरह स्मेल कर रही हूँ। बल्कि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था, बट उसका माइंड ऐसा हो गया था कि उसने एग्जैक्ट यही लाइन कहा था। और उसने ये भी कहा था कि मुझे हॉस्पिटल के उस रूम में ले चलो जहां डेड बॉडीज रखी हुई है, मुझे उनके बीच में रहना है। दिस इज एन एक्चुअल केस ऑफ द डिजीज। ऐसे और कई अजीब केसेस आपको NCBI के ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पे मिल जाएगी। ऐसे कई लोग होंगे जो कि ज़ॉम्बीज के बारे में चाहे कितनी भी इंफॉर्मेशन क्यों न सुन ले मेरे मुंह से, वो लोग जो प्योर साइंस को मानते हैं वो अब भी नहीं मानेंगे क्योंकि उनको ये लगता है कि साइंस ने सब कुछ को ही जान लिया है। तो पूरे साइंस पर बिलीव करने वाले लोग द लैंसेट, जो कि साल 1823 से चलती आ रही एक वेल रेस्पेक्टेड वीकली मेडिकल जर्नल है, उन्होंने अपने वेबसाइट पे ऑफिशियली ये स्टडी डॉक्यूमेंट को पोस्ट किया था। क्लिनिकल फाइंडिंग्स इन 3 केसेस ऑफ ज़ॉम्बिफिकेशन। साल 1997 की द लैंसेट की इस आर्टिकल में 3 रियल लाइफ ज़ॉम्बीज के बारे में स्टडी है और उस स्टडी में भी वही बीमारियों का जिक्र है जिसके बारे में आपने अभी जाना। जो साइंटिस्ट्स बिहेवियर की स्टडी करते हैं, इंसानों का बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, उन्होंने इंसानों में एक ऐसे मिस्टीरियस बिहेवियर को पता किया है जिसका नाम है रनिंग एमॉक। और विकिपीडिया में आप इस बिहेवियर का ऑफिशियल डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको दिखेगा रनिंग एमॉक इज यूज्ड टू रिफर टू द बिहेवियर ऑफ समवन हु इन द ग्रिप ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑब्टेन्स अ वेपन
and begin attacking people indiscriminately, often with multiple fatalities. एक ऐसा बिहेवियर ऑफन ट्रिगर्ड बाय इमोशन और डिप्रेशन और समथिंग एल्स, इसमें इंसान दूसरों पे अटैक करने लगता है। जब ये बिहेवियर बहुत लोगों में पाया गया, तब साल 1849 में इसको ऑफिशियली एक दिमागी बीमारी, एक साइकेट्रिक कंडीशन के रूप में क्लासिफाई कर दिया गया। तो सबसे बड़ा कंसेप्ट और थ्योरी ये है कि अगर इंसानों ने दिमाग को आज तक नहीं समझ पाया है और इसी तरह के ज़ॉम्बी लाइक बीमारियां एक्चुअल में होती है, तो क्या ऐसी बीमारी नहीं आ सकती इसमें इंसान अनकंट्रोलेबल वे से रिएक्ट करे ड्यू टू अ वायरस, केमिकल और एनीथिंग। अभी की जो ज़ॉम्बी लाइक एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं वो बहुत ही ज्यादा रेयर होती है और यूजुअली कॉन्टेजियस नहीं होती है, मतलब दूसरों को टच करने से फैल नहीं जाती। पर अगर ऐसी कोई बीमारी आ गई जो कि दिमाग को डिसबैलेंस करने के साथ साथ जल्दी जल्दी फैलने भी लगे और उस बीमारी का एक आउटब्रेक आ गया, तब उस घटना को ज़ॉम्बी एपोकलिप्स ही कहा जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी एक आर्टिकल को पोस्ट किया है जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि अगर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हुआ तो कैसे सेफ रहेंगे हम लोग, क्या करना चाहिए हम लोगों को अगर एपोकलिप्स का नौबत आया तब। उसमें लिखा हुआ है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए सेफ रहने के लिए। हालांकि उसको सीडीसी मेटाफोर की तरह यूज किया है हर तरह की इमरजेंसी में प्रिपेयर्डनेस को अवेयर करने के लिए, बट ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की पॉसिबिलिटी, जस्ट लाइट पॉसिबिलिटी को भी उन्होंने इग्नोर नहीं किया। और अगर सच में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ जाए तब अगर प्रिपेयर्डनेस की माने तो शायद ही हम लोग कुछ कर सकेंगे, बिकॉज दैट विल बी मैसिव। कुदरत हमेशा नए नए वायरस, बैक्टीरिया और पैथोजेंस बनाते रहती है। अभी रियल टाइम में भी इन्वायरमेंट में कई नए तरह के वायरसेस बन रहे हैं और ऐसे नोवेल वायरसेस बन रहे हैं और इवॉल्व हो रहे हैं कि कब कैसा वायरस आ जाए कोई पता नहीं कर सकता। और अगर कोई वायरस इंसान के पैराइटल लोब पे हमला करने में सक्षम हो गया, तब इंसान के एक्शंस उसके इंटेंशन से नहीं मिल पाएंगे। मतलब ये जो दौड़ते हुए आप ज़ॉम्बी देख रहे हो, ये अंदर से पूरी तरह से अवेयर होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और अंदर मन ही मन रो रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने ही फैमिली मेंबर को मार रहा हूँ, बट वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने बाहरी एक्शंस और चेहरे के एक्सप्रेशंस को। और वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, सबका कंट्रोल खो बैठेगा। हर इंसान अपनी मर्जी से जीना चाहता है, पर ऐसा ना हो जाए कि एक ऐसा पैरासाइट आए जो कि मर्जी को ही खत्म कर डाले। हम लोग एज अ सिविलाइजेशन ये उम्मीद तो नहीं करेंगे कि ऐसा कोई वायरस आ जाए, बट वी कांट इग्नोर द पॉसिबिलिटी। कब कैसा नया पैंडेमिक आ जाए कोई नहीं कह सकता, इसलिए वी शुड ऑलवेज बी रेडी इवन बिफोर इट कम्स। वी शुड बी प्रिपेयर्ड ऑलवेज। Like my channel, subscribe and comment and press bell icon to come in my new videos.